हेलो बच्चों, हमने पिछले वीडियो में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की कुछ जनरल नॉलेज के बारे में पढ़ा था कि कौन से मेटल्स मेलिएबल होते हैं, कौन से सबसे ज़्यादा डक्टाइल है, एल्यूमिनियम को क्यों मतलब कि मेन लाइनिंग में यूज़ करते हैं लेकिन डोमेस्टिक के लिए कॉपर का यूज़ करते हैं। कुछ ऐसे फैक्ट्स वहाँ पर पढ़े थे हमने। अब हम क्या करेंगे, आपके चैप्टर को आज बिल्कुल शुरू करते हैं। आपको पता है कि ध्यान सुनेंगे सारी बातें और एक एक चीज़ को अच्छे से कवर अप करेंगे, क्योंकि आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो एक एक चीज़ आपको चैप्टर की पता होनी चाहिए। आपको मालूम है जो एलिमेंट्स होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं मैटर के। मतलब जैसे एक दीवार होती है, वो दीवार किससे बनी होती है? ईंटों से बनी होती है। ऐसे ही जो मैटर होता है, मैटर क्या होता है? मैटर तो आपको मालूम है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। वो चीज़ जो जगह घेरती है, जिसके अंदर मास होता है, जैसे कि क्या क्या, कोई सॉलिड, लिक्विड या कोई गैस। तो वो सब किससे मिलके बना होता है? एलिमेंट से ही मिलके बने होते हैं। और हमारे नेचर में 118 एलिमेंट्स, मतलब अबाउट 120 इससे ज़्यादा हैं, बट अभी 180 एलिमेंट्स पीरियड टेबल में लिखे हुए हैं, तो हम वही बताते हैं बच्चों को कि 118 एलिमेंट अभी तक हमारे पास डिस्कवर हो चुके हैं। तो एलिमेंट्स की स्टडी को आसान करने के लिए हमने इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एक मेटल्स और एक नॉन मेटल्स। ठीक है, तो जो एलिमेंट्स हैं इनकी पढ़ाई को आसान करने के लिए तो हमने इनको डिवाइड किया है मेटल्स में और नॉन मेटल्स में। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, उनको हम बोलते हैं मेटेलॉइड्स, जो दोनों से रिजेंबल करते हैं, है ना, मेटेलॉइड्स बोलते हैं। 80% जो एलिमेंट्स हैं, 80% पूरे एलिमेंट्स में से वो क्या है? मेटल्स है। और इस चैप्टर के अंदर हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की अलग अलग टाइप की प्रोसेसेस पढ़ेंगे जो इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। मेटल का एक्सट्रैक्शन पढ़ेंगे, कैसे हम मेटल को निकालते हैं उसके मेन ओर से, एलॉयज क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में चैप्टर के अंदर पढ़ना है। और हमें यहाँ पढ़ना है कि जो मेटल्स होते हैं वो रिएक्शन क्यों देते हैं, क्या कारण है इसकी केमिकल कम्बिनेशन, मतलब केमिस्ट्री में रिएक्शन देने का। ठीक है, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज बाहर से देखकर आप कैसे पहचानोगे कि ये मेटल्स हैं, ये आपने क्लास 9th में भी पढ़ा हुआ है। क्या होते हैं मेटल्स? मेटल्स वो होते हैं जो सोनरस होते हैं, मतलब सोनरस मतलब जो गिरने पर, टकराने पर आवाज़ करते हैं। मेटल्स वो होते हैं जो हार्ड होते हैं, है ना। मेटल्स होते हैं जो डक्टाइल होते हैं, जिनको हम पीट पीट के क्या वायर बना सकते हैं। और मेलिएबल होते हैं जिन्हें हम पीट के क्या बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे लोहे के दरवाजे बन जाते हैं, लोहे के बॉक्सेस बन जाते हैं, है ना, लोहे की बहुत सारी शीट्स बन जाती हैं, ऐसे हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ब्रिटल होते हैं, मतलब जिनमें कंडक्ट नहीं होती इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। आपको मालूम है, आप लोहे की रॉड को पकड़कर किसी प्लग में हाथ नहीं लगा सकते, क्योंकि लोहे में करंट, फिर आपके अंदर करंट क्यों आता है? क्योंकि हमारे अंदर Fe2+ आयंस होते हैं, है ना, फेरस आयंस होते हैं हमारे ब्लड में, हीमोग्लोबिन में, तो हमें भी करंट लगता है, पानी में भी करंट लगता है। तो हम क्या करते हैं, मेटल से अपने आप को बचाने के लिए मेटल और अपने बीच में एक इंटरफेस लगा देते हैं, पॉलीमर। जैसे हमारे पास कोई बर्तन होता है, बर्तन मेटल क्या होते हैं? अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट के, वो बहुत जल्दी हीट गेन कर लेते हैं। अगर हम जिस मेटल के बर्तन में खाना बनाते हैं तो क्या होगा उसके अंदर, वो धीरे धीरे करके, अगर वो उसकी बॉडी के ऊपर हम ढक्कन, मतलब जो हैंडल होता है उसके ऊपर अगर हम कोई इंसुलेटर नहीं लगाएंगे, कोई पॉलीमर, तो वो गर्म हो जाएगा। और चाय बनाने, जब अगर हम चाय बनाएंगे ऐसे बर्तन पे, तो उसके हैंडल को हम पकड़ नहीं सकते, यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा हाथ जल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, उस मेटल के ऊपर एक पॉलीमर लगा देते हैं, उसकी लेयर लगा देते हैं, और हम उस पॉलीमर के ऊपर आराम से उसको पकड़ के कहीं से भी कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अब क्या हो गया, उसके और हमारे बीच की बॉडी के बीच में एक इंटरफेस जनरेट हो गया। ऐसे हम वायर के ऊपर भी करते हैं, जो तार बनती हैं उसके चारों तरफ हम इंसुलेटिंग बॉडी से, मतलब प्लास्टिक, उसे कवर कर देते हैं ना पॉलीमर से। तो क्या होता है, जब पकड़ते हैं पॉलीमर से तो हमें करंट नहीं लगता। और जब भी हम कोई प्लग ऑन करते हैं, मम्मी कहती है कि चप्पल पहन लो और गीली चप्पल मत पहनो,
है ना। तो ये सब क्या है, ये मेटल्स ही तो होते हैं जो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। तो कैसे कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, क्यों करते हैं, और क्या रीज़न है इसके पीछे, सब इस चैप्टर के अंदर हमको पढ़ना है। तो हमें फर्स्ट 20 एलिमेंट्स याद होने चाहिए। क्लास 9th और 10th के लिए 20 एलिमेंट्स बहुत है, इससे तुम्हारा काम बन जाएगा। तो क्या होता है, अब फर्स्ट 20 एलिमेंट्स ह ही ली बे ब क न ओ नी ना मग एल सी ओस क्लास अर ओट का। आगे भी कर सकते हो, शक्ति वकर मन फेको निकूजन। 30 तक आ गए। तो हम क्या करेंगे, शुरू के 20 याद रखेंगे, मतलब शक्ति वकर मन फेको निकूजन भी कोई मुश्किल नहीं है याद करना, इजीली हो जाएगा। एटॉमिक नंबर क्या होता है, जो कभी चेंज नहीं होता। एक बच्चे का एक क्लास में रोल नंबर जो 1 साल के लिए सेट हो गया वही है, ऐसे ही एटॉमिक नंबर कभी चेंज नहीं होता। ये आइडेंटिकल प्रॉपर्टी है। दुनिया किसी भी कोने में चले जाओ पूरे यूनिवर्स में, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर अगर अमेरिका, रशिया, इंडिया, कहीं भी किसी साइंटिस्ट से बात कर लो, उसका एटॉमिक नंबर अगर 1 है तो ये 1 ही रहेगा, ये 2 है तो ये 2 ही रहेगा, 3 है तो 3 रहेगा, 4 है तो 4 रहेगा, 5 है तो 5 रहेगा, 6 है 6 रहेगा, 7 8 9 10 11 12। सोडियम अगर 11 है तो वो 11 ही रहेगा, किसी माइकल लाल की हिम्मत नहीं है उसे बदलने की, है ना। तो ये ऐसा ही रहेगा। तो ये हो गया 19 18 19 20 21 22 23 24, ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गए एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है आपको तो पता ही है। एटॉमिक नंबर्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, और प्रोटॉन क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर रहता है। अभी हम बात करेंगे, ये देखिए न्यूक्लियस के अंदर रहता है। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहे होते हैं। ये आपने नील्स बोर की थ्योरी में पढ़ा हुआ है क्लास 9th में। अभी क्लास 9 की वीडियोस भी डालेंगे हम। तो देखिए इस तरीके से होता है। और हम यहाँ पर के एलिमेंट, नील्स बोर ने क्या कहा था, नील्स बोर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स को हम कहाँ पर लिखेंगे, KLMN शेल्स में अरेंज करेंगे। और इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, न्यूक्लियस के बाहर होते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर जो होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स को बदलना, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में चेंज किसकी वजह से आता है, न्यूक्लियस के फटने से। और न्यूक्लियस का फटना इतना आसान काम नहीं है। जितनी भी केमिस्ट्री अभी हम पढ़ेंगे वो केवल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन्स का आना, इलेक्ट्रॉन्स का जाना, बस। न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स किसी माइकल लाल की हिम्मत नहीं है बदलने की। मेरा कहने का मतलब है, अगर Na है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं, 11 है। लेकिन अगर Na प्लस है तो इसमें इलेक्ट्रॉन प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन तो इसमें 10 हो जाएंगे, एक चला गया, लेकिन प्रोटॉन 11 ही रहेंगे। न्यूक्लियस से प्रोटॉन कभी भी नहीं जाता, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो अभी हम अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन लिखना चाहें हाइड्रोजन का तो क्या लिखेंगे, KLM शेल्स में अरेंज करिए। क्या कहा था नील्स बोर ने, के में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रहते हैं, 2 रह सकते हैं, मैक्सिमम 2 रह सकते हैं। एल में कितने रह सकते हैं, मैक्सिमम 2 रह सकते, मैक्सिमम 8 रह सकते हैं। एम में कितने रहते हैं, 18 रह सकते हैं, लेकिन 8 में भी स्टेबल हो जाता है 8, है ना। तो अगर हम अरेंज करने चलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, और हमें क्या करना है, KLMN शेल्स में रखना है। इसका 1 हो जाएगा, हीलियम ही, इसका 2 हो जाएगा, लिथियम इसका 3 हो जाएगा। 2 और 1 मैक्सिमम कितने रहते हैं, 2। तो 2 के बाद दूसरे के लिए तीसरे की जगह ही नहीं है भैया। इस कमरे के एक कमरा है, इतना छोटा कमरा है, ये 2 ही लोग रह सकते हैं, तीसरे के लिए जगह ही नहीं है। अब 3 लोग घर में आएंगे तो 2 को एक कमरे में रखोगे, तीसरे को दूसरे अगले कमरे में भेजोगे, क्योंकि जगह ही नहीं है भाई। एक ही बेड लगाया, ऊपर को सिर करके सो रहा है, एक नीचे को सिर करके सो रहा है, कहाँ जगह है, तीसरा आदमी कहाँ डालोगे, उसको अगले कमरे में डालोगे। 4th यही हो गया, आई ली बे बी हो गया, 2 और 2 ये हो जाएंगे। लेकिन एल में कितने लोग सो सकते हैं एक कमरे के अंदर, 8 लोग। तो क्या हो जाएगा, आई ली बे ब, यानी कि हो गया 2 3 ब क, कार्बन 2 और 4, नाइट्रोजन 2 और 5,
ऑक्सीजन 2 और 6, फ्लोरीन 2 and 7, नियॉन 2 and 8। अब क्या होता है, जिनके आउटर मोस्ट में 1 होते हैं, हाइड्रोजन को छोड़कर, हाइड्रोजन एक्सेप्शन है, हाइड्रोजन एक गैस है, इसको छोड़कर जिनके आउटर मोस्ट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन, और हीलियम को भी, हीलियम भी एक गैस है बेटा, ये भी एक एक्सेप्शन ही है। हीलियम इज अ गैस, हाइड्रोजन इज ऑल्सो अ गैस। इनको छोड़कर जितने भी जिसके आउटर मोस्ट में 1, 2, 3 आएंगे वो मेटल्स होंगे बच्चों, केमिकली। जिनके आउटर मोस्ट 4, 5, 6, 7, 8 होंगे वो नॉन मेटल्स होंगे, जैसे लकड़ी, जैसे पॉलीमर, जैसे प्लास्टिक, जैसे हाइड्रोजन गैस। कोई भी गैस, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो गैस भी हो सकते हैं, सॉल्ट भी हो सकते हैं, लिक्विड, पानी नॉन मेटल है लेकिन वो कंपाउंड है, एलिमेंट नहीं है। देखिए सोडियम में KLM हमने लिखा 281, यानी कि इसके आउटर मोस्ट में 1, 2, 3 ये मेटल्स होंगे, ठीक है। और ये 4, 5, 6, 7, 8 ये नॉन मेटल्स होंगे, नॉन मेटल्स। और इसके आउटर मोस्ट में 1, 2 हैं, ये भी मेटल्स होंगे। तो जिनके आउटर मोस्ट में 1, 2 हैं वो मेटल्स होंगे, 1, 2, 3 हैं वो मेटल्स होंगे, वैलेंस शेल में क्या छोड़कर, हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर। इसलिए जो एलिमेंट्स होते हैं वो हाइड्रोजन को छोड़कर जो भी पॉजिटिव आयन बनाते हैं, जितने भी पॉजिटिव आयन बनाते हैं, पॉजिटिव आयन मतलब कैटायंस बनाते हैं, क्या करने के बाद, इलेक्ट्रॉन देने के बाद। देखो सिंपल से एग्जांपल हम पढ़ते हैं सोडियम का, जैसे हम सोडियम का एग्जांपल पढ़ते हैं और हम लिखते हैं Na, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखे KLM 281 और आपको मालूम है कि ये वाला शेल 8 में स्टेबल हो जाता है, तो इस Na को स्टेबल होने के लिए इसके पास 2 सिचुएशंस हैं। क्या सिचुएशन है, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन ले ले, ये 7 इलेक्ट्रॉन ले ले और ये क्या करे, 1 इलेक्ट्रॉन दे दे। और अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो देगा गिव 1 इलेक्ट्रॉन, और अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो उसका मतलब क्या हो गया, तब भी स्टेबल हो जाता है, 7 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद भी स्टेबल हो जाता है। अब सोचो 7 इलेक्ट्रॉन लेने में क्या होगा, ज़्यादा एनर्जी लगेगी, ज़्यादा टाइम लगेगा। उसके पास एक ऑप्शन है कि वो 1 इलेक्ट्रॉन देने के बाद स्टेबल हो जाए। तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लेवर लाइक अस। ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल जो होते हैं बड़े चालाक होते हैं। ये क्या होता है, स्टेबल होने के लिए कुछ भी कर लेते हैं, बाय हुक एंड क्रूक, क्योंकि केमिस्ट्री होती ही स्टेबिलिटी के लिए है। तो इसको स्टेबल होना है, इसको आर्ट करना है, तो क्या करेगा, ये बड़ी चालाकी से काम करेगा, बहुत जल्दी इस एक को भगा देगा और अपने आप स्टेबल हो जाएगा। भाड़ में जाओ तुम पूरा शेल के, उससे कोई टेंशन क्या, उसको तो अपना स्टेबल होना है, हो गया स्टेबल। तो सोडियम क्या बन गया, Kl28, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन चला गया तो सोडियम के ऊपर आ गया Na+, हो गया लो स्टेबल। और देने के बाद जो स्पीशीज पॉजिटिव चार्ज बन के आती है उसको बोलते हैं कैटायन। तो ये सोडियम कैटायन हो गया बेटा। इसमें जो प्रोटॉन्स है वो हमेशा, मैंने कहा ना, प्रोटॉन्स हमेशा 11 ही रहेंगे, उसे कोई बदल नहीं सकता, क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। प्रोटॉन में चेंज तब होता है जब न्यूक्लियस फटता है। यहाँ न्यूक्लियस फट नहीं रहा है, न्यूक्लियस में कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पर केवल इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है, केवल इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं या इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन गया तो प्रोटॉन ज़्यादा हो गए ना बेटा। ये प्लस चार्ज किसका आया, देखो जब कोई स्पीशीज न्यूट्रल होती है, मान के चलो ये स्पीशीज मेरी न्यूट्रल है, न्यूट्रल स्पीशीज में क्या होता है, न्यूट्रल स्पीशीज में क्या होता है, जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। मतलब 11 इलेक्ट्रॉन थे तो 11 ही प्रोटॉन थे। क्यों, मतलब 11 नेगेटिव चार्ज था तो 11 ही पॉजिटिव चार्ज था। तो क्या हो गया, एक दूसरे से कैंसिल कर दिया, एज अ होल न्यूट्रल हो गया। लेकिन जैसे ही Na+ बना, जैसे ही Na+ बना, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, यानी जैसे Na+ बनानी, पहले हम ये बोल सकते हैं कि जैसे 1 इलेक्ट्रॉन गया, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन जाने के बाद क्या हुआ, 10 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो इलेक्ट्रॉन तो 10 बच गए, लेकिन 10 इलेक्ट्रॉन बच गए, लेकिन एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन बच गया। और प्रोटॉन कैसा होता है, पॉजिटिव, और उसको शो करने के लिए इसके पास एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन है, हमने उसको क्या कर दिया, Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। तो Na+ का मतलब है कैटायन, का मतलब है कि इसके पास इलेक्ट्रॉनों से 1 प्रोटॉन ज़्यादा है। अब तुम बोलोगे मैडम Mg+2+, इसका मतलब क्या है कि इसके पास
जो उसका एटॉमिक नंबर है उस मतलब कि इससे इसके पास क्या 10 इलेक्ट्रॉन है और 2 प्रोटॉन ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि आपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। अगर ये होता है न्यूट्रल स्पीशीज, अगर ये होता मैग्नीशियम, तो इसके पास 12 ही इलेक्ट्रॉन होते, 12 ही प्रोटॉन होते। लेकिन अभी क्या बन गया? कैटाइन Mg2+। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 2 इलेक्ट्रॉन गए, इसका मतलब प्रोटॉन तो इसके पास 12 ही हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन 10 हो गए। यानी कि इसके बाद 2 प्रोटॉन ज़्यादा हैं विद द कंपैरिजन ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन्स। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि कैटाइन्स आर प्रोटॉन रिच। कैटाइन्स में जो होते हैं वो प्रोटॉन्स 2 प्रोटॉन्स मोर देन इलेक्ट्रॉन्स, और न्यूट्रल स्पीशीज में इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर सेम। ठीक है ना? और कैटाइन्स में इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, प्रोटॉन ज्यादा होते हैं। अब क्या होता है? जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स, अब आपको मालूम चल गया मेटल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं। ये हमेशा इलेक्ट्रॉन देते हैं और कैटायन बनते हैं जितने भी हैं। जैसे जिंक है, वो जिंक 2 इलेक्ट्रॉन देकर Zn2+ बनेगा। पोटेशियम है, वो 1 इलेक्ट्रॉन देकर K+ बन जाएगा, ये भी मेटल हो गया। Ca है, 2 इलेक्ट्रॉन देकर Ca2+ बन जाएगा, ये भी मेटल हो गया। Mg है, Mg अपने 2 इलेक्ट्रॉन देकर Mg2+ बन जाएगा, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन देगा जो कैटायन बनेगा वो मेटल्स होगा। ठीक है? ऐसे ही आप क्या करते हैं? सोडियम है, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो मेटल बन जाएगा Na+, है ना? तो जो मेटल्स होते हैं सारे के सारे बेसिक होते हैं, दे आर बेसिक इन नेचर। बेसिक तो समझते हो ना? बेसिक इन नेचर, है ना? तो ये बेसिक हो गए। और उसके बाद क्या करेंगे? इनके जो ऑक्साइड है, मान के चलो मुझे क्या करना है? सोडियम का ऑक्साइड बनाना है। Na की वैलेंसी और ऑक्सीजन की वैलेंसी। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? -2 होती है। Na कितनी होती है? +1 होती है। फॉर्मूला राइटिंग क्लास 9 में सीखा हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, Na2O बन जाएगा। यानी कि सोडियम का जितना भी ऑक्साइड होगा वो सब कैसे होंगे? बेसिक होंगे। यानी कि मेटल की डेफिनेशन क्या हो गई? मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन, क्या होंगे? मेटल्स आर पॉजिटिव आयंस, है ना? Metals are those elements which give electron and become positive ions or cations by losing one or more electrons, है ना बेटा? And their oxides are basic in nature. इनके oxides basic होते हैं नेचर में। ये हो गए आपके metals। ऐसे ही जो नॉन मेटल्स हैं वो क्या बनाएंगे? नेगेटिव आयंस बनाएंगे। अगर मेटल इलेक्ट्रॉन देता है तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को लेगा। जो इलेक्ट्रॉन है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। आप एनर्जी को ना बना सकते हो ना क्रिएट कर सकते हो। अगर एक स्पीशीज इलेक्ट्रॉन दे रही है दूसरे से कैच कर लेगी। जैसे एक बच्चा बॉल फेंक रहा है, दूसरा कैच करेगा, मतलब वो इलेक्ट्रॉन पूरे अर्थ में घूमते रहेंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे। ना उसे कोई किसी माइकेलाल की हिम्मत नहीं है इलेक्ट्रॉन को बनाने की, ना ख़त्म करने की। वो एनर्जी है, वो पूरे नेचर में घूमती रहती है, घूमती रहती है, घूमती रहती है। तो इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, दे कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन सोडियम देगा वो इलेक्ट्रॉन जो नॉन मेटल है उसके इर्द गिर्द जो नॉन मेटल है वो ले लेगा। मान के चलो हमारे पास Na है, Na ने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया स्टेबल होने के लिए, बाहर में जाओ कहीं भी जादू इलेक्ट्रॉन भगा दी क्योंकि इसको स्टेबल होना है, और ये बन गया Na+। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन ढूंढता फिर रहा है किसको? इलेक्ट्रॉन, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए उस स्पीशीज को। और सोडियम के चारों तरफ सराउंडिंग में कौन मिला? Cl मिला। Cl कितना होता है? 17। इसका 2 8 7 हो जाएगा। इसको क्या होना है? स्टेबल होना है। क्या करना है? या तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा या 7 इलेक्ट्रॉन देगा। तो 7 इलेक्ट्रॉन देने में तो इसे बहुत एनर्जी लगेगी, तो इसके सराउंडिंग में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, पट से इस इलेक्ट्रॉन को ट्रैप कर लेगा। तो क्या बन जाएगा? ये 2 8 8। इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया। ये जो नेगेटिव चार्ज है वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का है। यानी कि जो नेगेटिव स्पीशीज होती है उसमें इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं। जितने आप चार्ज लगाओगे उतने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। -1 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, -2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, है ना? अब क्या होगा? अब आपको तो पता ही है पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होता है? खतरनाक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। और बहुत खतरनाक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा। मेटल्स और नॉन मेटल्स बिल्कुल बहुत तेजी से चिपकेंगे और NaCl बना लेंगे। वही सॉल्ट जो हम खाते हैं, टेबल सॉल्ट जिसको बोलते हैं, जो हम खाते हैं, रोज खाते हैं, तो बन गया Na और Cl से। यानी कि मेटल्स और नॉन मेटल्स अगर आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? सॉल्ट बनाएंगे। और जैसे मेटल्स बेसिक होते हैं नेचर में उनके ऑक्साइड्स, ऐसे ही नॉन मेटल के ऑक्साइड्स जो होंगे बेटा वो एसिडिक होंगे। लेकिन यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? किसको छोड़कर? हाइड्रोजन एंड हीलियम को छोड़कर।
तो ये बात करी हमने, जब क्या होगा देखिए कैसे होगा, देखिए जैसे Cl है, Cl क्या है, Cl के पास 287 इलेक्ट्रॉन्स है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये फट से ले लेगा और ये बन जाएगा Cl माइनस। क्लोराइड आयन C88 हो गया स्टेबल। इसमें हो गए कितने 18 तो होगा इसमें इलेक्ट्रॉन, लेकिन 17 प्रोटॉन रहे। जो एटॉमिक नंबर है प्रोटॉन तो उसके बराबर ही रहेगा, प्रोटॉन को तो ना बदल सकते हो ना खत्म कर सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आएंगे इलेक्ट्रॉन ही जाएंगे। और इसका अगर कोई ऑक्साइड बनाओगे तो क्या करोगे, क्लोरीन की वैलेंसी -1, ऑक्सीजन की -2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बेटा Cl2O बनेगा। और इसका जो ऑक्साइड होगा वो कैसा होगा, कैसा होगा बेटा, एसिडिक इन नेचर। और कल हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में मेटलॉइड्स की, और आप इसको पढ़िए। और इन दोनों की प्रॉपर्टीज में डिफरेंस भी आप देखिए कि क्या होता है। 9th क्लास का पढ़े मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। जैसे सोनरस होते हैं वो नॉन सोनरस होते हैं, है ना। मेटल्स आर डक्टाइल, नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। नॉन मेटल्स ब्रिटल होते हैं, मतलब काटेंगे तो बुरादा बन जाता है लकड़ी को काटने के बाद, है ना। तो ये सब चीज़ें आप इसको पढ़िए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें। कहीं पर कोई डाउट है तो थैंक यू फॉर